स्वागत है नाइन्थ क्लास एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे 5 अगस्त को जो आपका मंथली टेस्ट होने वाला है इंग्लिश का, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो कि अगर आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी ये क्वेश्चन सोल्व करने में। और इसमें हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि क्लास 9th के लिए होने वाला है। और सब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश और दिनांक यहाँ पे दिया गया है जो कि है 5 अगस्त। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो कि 6 MCQ प्रश्न हो जाता है और जो कि बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा जो कि 4 और 2 6 उधर, यानी कि टोटल 12 क्वेश्चन रहते हैं। तो हम इसमें देखने वाले हैं MCQ और बाकी जो सब्जेक्टिव रहेगा वो भी। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी का क्वेश्चन अपलोड होगा और आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो भी कर लेना। तो हम यहाँ पे पहला प्रश्न देखें जो कि हो जाएगा MCQ का। तो यहाँ पे लिखा है वाई वाज केजिया अफेड ऑफ हर फादर। हिंदी में समझे तो यहाँ पे इसका हिंदी हो जाएगा केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे लिखा है ही शॉटेड एट हर, ही बीट हर, ही नेवर स्माइल्ड, ही लुक्ड एट हर एंगरली। यानी कि इस इन सब का हिंदी देखें तो यहाँ पे ये हो जाएगा वह उस पर चिल्लाते थे। ए में ये हो जाएगा, यहाँ पे बी में हो जाएगा यहाँ पे वह उससे मारते थे। और सी का मतलब है यहाँ पे वह यानी कि उसके पिता वह कभी मुस्कुराते नहीं थे। और डी का मतलब हो जाएगा यानी कि हिंदी में वह उससे गुस्से से देखते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा जो कि यहाँ पे है वह उस पर चिल्लाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा ही शॉटेड एट हर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा गया है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ पोएम विंड। यानी कि हिंदी में समझे तो यहाँ पे इसका हिंदी हो जाएगा कविता विंड का मुख्य विषय क्या है। यानी कि 2 का जो क्वेश्चन है उसका हिंदी हो जाएगा कविता विंड का मुख्य विषय क्या है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ए में है यहाँ पे पावर ऑफ नेचर, बी में यहाँ पे लव एंड रिलीज फ्रेंडशिप, सी में यहाँ पे फेस्टिवल एंड फन और डी में यहाँ पे रैन एंड थंडर। तो यहाँ पे जो ये सभी ऑप्शन का हिंदी समझे तो यहाँ पे हो जाएगा ए में हो जाएगा प्रकृति का शक्ति, बी में हो जाएगा यहाँ पे प्रेम और मित्रता, सी में हो जाएगा यहाँ पे त्योहार एंड मस्ती और यहाँ पे डी है जो कि हो जाएगा वर्षा और बिजली। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह क्या रहा है। तो यहाँ पे कविता विंड का मुख्य विषय क्या है, यानी कि विंड कविता का मुख्य विषय क्या है। तो यहाँ पे मुख्य विषय हो जाएगा प्रकृति और शक्ति, यानी कि पावर ऑफ नेचर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। आगे देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आज टोतो, यानी कि टोतो कौन है। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन में दिया गया है ये पैरोट यानी कि एक तोता, और यहाँ पे बी में यहाँ पे ए मंकी यानी कि एक बंदर, सी में यहाँ पे ये डॉग यानी कि एक एक कुत्ता, और डी में यहाँ पे ये टाइगर कब यानी कि बाघ का बच्चा, ये बाघ का बच्चा। यानी कि तीसरा का हो जाएगा यहाँ पे जो टोतो था वो कौन है। अगर आप लोग कविता पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि वह एक बंदर था, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नंबर है यहाँ पे इन द पोएम विंड व्हाट डज द पोएट आस्क द विंड टू डू। यानी कि इसका हिंदी हम समझे तो यहाँ पे हिंदी हो जाएगा कविता विंड में कवि पवन से क्या कहता है। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन में है टू ब्लो हार्ड, टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, और यहाँ पे सी में है टू कम सॉफ्टली, टू ब्रिंग रेन। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम सभी ऑप्शन का हिंदी समझे तो यहाँ पे ए में हो जाएगा तेज चलो, बी में हो जाएगा यहाँ पे सब कुछ नष्ट कर दो, और सी में हो जाएगा यहाँ पे धीरे धीरे आओ, और यहाँ पे डी में है बारिश लेकर आओ। तो यहाँ पे कविता आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग यहाँ पे हिंदी में जब हम ये बात कर रहे हैं, हिंदी बता रहे हैं आंसर और क्वेश्चन, तो आप लोग उसी समय समझ जाओगे। तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पे लिखा गया है टू कम सॉफ्टली, यानी कि धीरे धीरे आओ। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे 5 में हो जाएगा हाउ डिड टोतो बिहेव इन द हाउस। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो 5 का हिंदी हो जाएगा यहाँ पे टोतो है वो घर में कैसा व्यवहार करता था। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं वेरी पोलिटली, और बी में यहाँ पे है वेरी क्विकली। तो यानी कि ये सारे ऑप्शन का अगर हम हिंदी समझे तो यहाँ पे ए में हो जाएगा बहुत शांति से, और बी में हो जाएगा यहाँ पे बहुत विनम्रता से, सी में हो जाएगा बहुत शारीरिक यानी कि शरारती ढंग से, और डी में हो जाएगा यहाँ पे हमेशा सोता रहता था। तो अगर आप लोग मालूम होगा, अगर आप लोग की यानी कि चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि वो जो टोतो था वो घर में कैसा व्यवहार करता था, तो बहुत ही शरारती ढंग से व्यवहार करता था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि यहाँ पे है व्हाट डज केजिया रियलाइज एट द एंड ऑफ स्टोरी। यानी कि कहानी के अंत में केजिया जो केजिया थी, कहानी के अंत में केजिया को
क्या समझ में आया, यानी कि कहानी के अंत में केजिया को क्या समझ में आया। तो ऑप्शन देखते हैं, हर फादर हेट्स हर, यानी कि उसके पिता नफरत करते थे केजिया से। ऑप्शन ए का मतलब यहाँ पे है बहुत, और यहाँ पे लिखा गया है बी में, हर फादर इज रूड, यानी कि इसका मतलब होता है उसके पिता सख्त थे। और यहाँ पे सी में हो जाएगा, हर फादर इज वेरी बिजी, मतलब उसके पिता बहुत बिजी थे। और डी में यहाँ पे हर फादर लव्स हर बट एक्सप्रेसेस इज डिफरेंटली, मतलब यहाँ पे हिंदी में मतलब ये हो जाएगा कि उसके पिता उससे प्यार तो करते थे मगर वो जताते नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, जो कि 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है, उसका क्वेश्चन आंसर समझते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप का, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर सेंड केजिया टू टॉक टू हर फादर एवरी संडे। इसका हिंदी हम समझे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, केजिया को दादी उसे हर रविवार को पिता से बात करने के लिए क्यों भेजती थी, और वो संडे को ही क्यों भेजती थी। तो यहाँ पे हम समझे तो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, टू हेल्प हर अंडरस्टैंड एंड बी क्लोजर टू फादर। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे, ताकि वह अपने पिता को समझ सके और उनके यानी कि उनसे करीब हो सके। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हो जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, हाउ डिड द पोएट इन वाइंड डिस्क्राइब द डिस्ट्रक्शन काउड बाय विंड, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा, कविता वाइंड में पवन द्वारा किए गए विनाश को कवि ने कैसे बताया है। तो यहाँ पे हिंद यानी कि आंसर समझे तो यहाँ पे लिखा गया है, द पोएट सेड द विंड ब्रेक्स डोर्स विंडो थ्रो बुक्स एंड टीयर्स पेपर। अब यहाँ पे देखते हैं तो इसका हिंदी हो जाएगा यहाँ पे, उत्तर में हम समझते हैं हिंदी को, उत्तर यहाँ पे है, पवन दरवाजे खिड़कियां को तोड़ता है, किताबें गिराता है और कागज फाड़ देता है। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके ये भी बता देना कि इस कहानी में पवन कौन है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मिसचेफ डिड टोतो डू इन द बाथरूम। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन 3 का हिंदी समझे, यहाँ पे लिखा गया है, टोतो ने बाथरूम में क्या शरारती की। तो यहाँ पे हिंदी में समझे यानी कि आंसर पहले देख लेते हैं। तो ही जम्प्ड इनटू द बाथ हब टर्न ऑन हॉट वाटर एंड इंजॉयड ए बाथ। तो यहाँ पे इसका हिंदी समझे तो हिंदी में है, उसने टब में छलांग लगाई, गर्म पानी चलाया और मजे से नहाने लगा। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन 3 का आंसर का हम हिंदी समझे, जो कि आसानी से हमें समझ में आ चुका है, क्वेश्चन भी और आंसर भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट लेसन डज द पोएम विंड टीच अस। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन 4 में है कि इसका क्वेश्चन 4 का हम हिंदी समझे तो यहाँ पे हो जाएगा, कविता वाइंड से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आंसर हम पढ़ेंगे, द पोएम टीच अस टू बी स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड्स टू फेस चैलेंज इन लाइफ। यानी कि इसका आंसर हम हिंदी में समझे तो यहाँ पे हो जाएगा, यह कविता हमें सिखाती है कि मतलब यह कविता हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ का सामना करने के लिए हमें मजबूत और दृढ़ बनना चाहिए। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, जो कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप है, तो इसे भी हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ हम देखते हैं और हिंदी में भी समझेंगे कि ये क्या है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखें, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप का है। यहाँ पे पहला प्रश्न हो जाएगा, जो कि 2 क्वेश्चन रहता है लॉन्ग आंसर टाइप में। तो यहाँ पे पहला है, डिस्क्राइब केजिया रिलेशनशिप विथ हर फादर, हाउ डज इट चेंज इन द स्टोरी द लिटिल गर्ल। तो यहाँ पे आंसर में देखें तो यहाँ पे हो जाएगा, इन द बिगिनिंग केजिया फेयर्ड हर फादर, ही सीम्ड स्ट्रिक्ट एंड अनअप्रोचेबल, शी स्टैमर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, however one day when his mother was hospitalized and she had to sleep with her father, she realized that he loved her, taught he was strict, he worked hard and cared for her, they changed her feelings and यहाँ पे लिखा गया है, she understood is her love। इसको हिंदी में समझे तो यहाँ पे लिखा गया है, शुरुआत में केजिया अपने पिता से डरती थी, वह उसे बहुत कठोर लगते थे, वह उनके सामने हकलाने लगती थी, यानी कि वह जब बोलती थी तो वो हकलाने लगती थी। लेकिन जब उसके माँ अस्पताल में थी तब और उसे अपने पिता के साथ सोना पड़ा, तब उसे एहसास हुआ कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं लेकिन अपने प्यार को व्यक्त नहीं कर पाते। इससे उसके पिता के प्रति उसका डर खत्म हो गया और वह उन्हें समझने लगी। तो इसका हिंदी यही हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, उसके बाद हिंदी में समझते हैं। यहाँ पे अगला है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ टोतो, व्हाई वाज ही फाइनली सेंट अवे। तो इसका आंसर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे हिंदी में समझकर। तो यहाँ पे इसमें यही लिखा गया है कि टोटो एक चंचल और
चालाक बंदर था। वह बहुत शरारती था, कपड़े फाड़ता था, बर्तन तोड़ता था और खाना फेंक देता था। वह मज़ेदार था लेकिन बहुत झंझट कर देता था। अंत में दादाजी ने उसे टोंगा यानी कि टोंगा वाले को वापस कर दिया क्योंकि उसका खर्च और झंझट ज़्यादा था। आप लोग इसे पढ़ोगे इंग्लिश में या हिंदी में और समझोगे तो यही इसका हिंदी होगा जो कि मैंने बताया। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।